हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कान्हा जी के लिए 3-4 नंबर के कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस, क्रीम कलर की ड्रेस बनाकर बताती हूँ। सबसे पहले हमने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली और क्रीम कलर का बेबी ऊल लिया और हमने 10 नंबर की सिलाइयों पे 16 फंदे डाले। इस तरह हमने 16 फंदे डाल के पहली सिलाई अपनी उल्टी उल्टी बनाई और दूसरी सिलाई भी हमने फिर उल्टी उल्टी बनाई। इस तरह से हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बनाई और तीसरी सिलाई पर हम अपना जाली डालेंगे। इसके लिए हमने पहले 2 फंदे, एक फंदा उतार के और दूसरा फंदा उल्टा बना के पट्टी के लिए ये 2 फंदे लिए। उसके बाद आगे ही वूल को रखा जिससे हमें नेट बनानी है और सीधा फंदा लिया। फिर आगे वूल को किया, फिर से सीधा फंदा बनाया। इस तरह हमारी नेट बन गई, 2 नेट बन के तैयार हो गई। और फिर हमने एक सीधा फंदा लिया, फिर आगे फंदे को किया, फिर से सीधा फंदा लिया, फिर आगे फंदे को किया, फिर से सीधा फंदा लिया। इस तरह हमारी 2 नेट बन गई। पीछे के लिए हमने 3 फंदे लिए, 3 सीधे सीधे लिए और फिर से हमने आगे फंदा किया और सीधा लिया, फिर आगे फंदा किया, सीधा लिया। इस तरह से हमने बनाते हुए फिर एक सीधा लिया, फिर आगे फंदा किया, फिर सीधा लिया, फिर आगे फंदा किया, फिर सीधा लिया और लास्ट के हम दोनों फंदे उल्टे लेंगे। लेकिन हम इसको इस तरह से लेंगे कि हमारे लेते समय नेट बन जाए उसमें भी। इस तरह से हम लेते हुए लास्ट के दोनों फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। जो हमारे नेट के फंदे हैं उनको भी साथ में लेते हुए पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। अब हम अपनी सीधी सिलाई पे आ गए। फिर से हम पट्टी के 2 फंदे लिए और फिर सीधा फंदा लिया। फिर नेट के ऊपर हम नेट बनाते हुए, हर नेट के ऊपर एक नेट बनता जाएगा। इस तरह से हम नेट के ऊपर नेट बनाते हुए और बाकी के बीच के जो फंदे हैं उनको सीधा सीधा बनाते जाएंगे। क्योंकि सीधे बीच के फंदे बढ़ते जाएंगे, नेट के फंदे में जब फंदा बढ़ता है तो वो बीच में काउंट हो जाता है। इस तरह से हमारे बीच के फंदे हर सिलाई पे बढ़ते जाएंगे। पर नेट के ऊपर हमें नेट ही बनानी है। इस तरह से आगे किया, फिर नेट लिया, आगे किया, फिर नेट लिया और फिर बाकी फंदे सीधे सीधे बनाए। फिर आगे किया फंदा, फिर नेट लिया, फिर आगे किया, फिर नेट लिया। बाकी फंदे हम सीधे सीधे बनाते जाएंगे। इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे और लास्ट के 2 फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये हमारी पट्टी के फंदे हैं। इस तरह से बनाते हुए हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। अब हम उल्टी सिलाई पे सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। फिर सीधी सिलाई पे एक फंदा उतार के एक फंदा उल्टा बनाते हुए पट्टी के 2 फंदे बनाएंगे। फिर सीधा करके सीधे सीधे बनाएंगे। नेट के आने से पहले 2 फंदे सीधे हो गए। इस तरह से हमारे नेट का फंदा, आगे फंदा करके फिर नेट का फंदा बनाएंगे, फिर आगे फंदा करके फिर से नेट का फंदा बनाएंगे और बाकी के फंदे हम फिर से सीधे सीधे बनाते जाएंगे। बीच के जितने भी फंदे हैं वो हमारे सीधे सीधे बनते जाएंगे और हर नेट के ऊपर नेट बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे बीच के फंदे बढ़ते जाएंगे। फिर आगे फंदा किया, फिर लिया। इस तरह से आगे फंदा करके फिर नेट के ऊपर नेट लिया
फिर आगे फंदा करके फिर नेट के ऊपर नेट लिया। बाकी हम सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह हमारे बीच में 5 फंदे हमने सीधे सीधे बनाए। फिर हमने नेट के फंदे पे नेट बनाया, फिर नेट के फंदे पे नेट बनाया। अब हमारे सीधे सीधे 5 फंदे बचे, उनमें से हम 3 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे और 2 फंदे हम लास्ट के उल्टे उल्टे बनाएंगे। पट्टी वाले फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए। हम फिर से उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। नेट के फंदों को हम संभाल के लेंगे क्योंकि वो चढ़ा हुआ फंदा होता है, इसलिए उसको संभालते हुए बना लेंगे। अब हम फिर सीधी सिलाई पर आ गए। 2 फंदे उतारे, बाकी फंदे सीधे सीधे लिए, फिर नेट के ऊपर फिर से नेट ली, आगे फंदा करके फिर से नेट का फंदा लिया और ये हमारे आस्तीन के फंदे जो है उल्टे उल्टे बन गए। आस्तीन के फंदे हैं जिनमें कि हमने नेट वाला फंदा है उसको आगे ही रखा और बाकी के हमने 14 फंदे इस तरह से ले लिए। हमारी 5 नेट पूरी हो गई हैं इस तरह। उसके बाद हमने अपने आस्तीन के फंदों को बुनना आस्तीन में शुरू किया। इसके लिए हमने एक सीधी सिलाई पे भी उल्टा उल्टा लिया, उल्टी सिलाई पे उल्टा उल्टा लिया, फिर से एक सीधी सिलाई पे उल्टा उल्टा लिया। इस तरह से हमने 3 सिलाइयाँ ली और चौथी उल्टी सिलाई जो आएगी उस पर हम 2 का एक करके सबको उतार देंगे। जो हमारे नेट के स्लीप के 14 फंदे हैं उनको हम इस तरह से बनाते हुए अपनी बाजू तैयार कर लेंगे। टोटल 5 नेट बनाई थी हमने। अब हम 2 का 1 इस तरह से 2 का 1 करते हुए आस्तीन वाले फंदों को उतार देंगे, बंद कर देंगे। इस तरह से हम स्लीप के सारे फंदों को बंद कर देंगे। ये हमारी एक स्लीप तैयार हो गई। इसी तरह से हम दूसरी स्लीप भी तैयार कर लेंगे। अब हम फ्रंट के और बैक के फंदों को इकट्ठा करेंगे। सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए ले लेंगे। एक ही साथ सिलाई में पहले फ्रंट का, फिर बैक का, फिर फ्रंट का, इस तरह से एक ही सिलाई में सारे फंदों को ले लेंगे। इस तरह हमारे फंदे 2 स्लीव के अलग निकल गए और ये बैक और फ्रंट के अलग से आ गए। ये फंदे हम सबको एक साथ बुन लेंगे। सबको एक साथ बनाते हुए सीधी सिलाई शुरू के 2 फंदे पट्टी के बना लेंगे उल्टे उल्टे, फिर बाकी के फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। बाकी के फंदे सीधे सीधे बनाते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर उल्टी सिलाई पे उल्टे उल्टे बनाएंगे और सीधी सिलाई पे फिर से सीधे सीधे बनाते हुए इस तरह से हम 4-5 सिलाइयाँ कर लेंगे। इस तरह नाप के देख लेंगे हमारा कितना उल्टी सिलाई पे उल्टा उल्टा सीधी सिलाई। ये इस तरह हमारा 2.25 इंची करीब हमारी चोली की लेंथ हुई है, 2.25 इंची।
अब हम अपना घेरा बनाएंगे। इसके लिए हम 5 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे और छठवें फंदे पे हम आगे फंदा करके नेट डालेंगे। आगे फंदा करके नेट डालेंगे, फिर आगे फंदा करके नेट डालेंगे। इस तरह से बीच में 5 फंदे लेंगे और छठवें फंदे पे हम नेट डालेंगे। हमारे पास कुल 36 फंदे थे, तो इस तरह से हमारे 6 जालियाँ बीच में आ जाएंगी, 6 फंदे के गैप पे। फिर से हम 5 फंदे बीच में लेंगे और छठवें फंदे पे नेट डालेंगे इस तरह से। आगे करके फिर नेट डालेंगे, फिर 5 फंदे सीधे सीधे लेंगे, फिर आगे फंदे करके नेट डालेंगे, फिर आगे करके नेट डालेंगे, फिर से 5 फंदे सीधे सीधे लेंगे, इस तरह लास्ट के हम 3 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे और 2 फंदे उल्टे उल्टे पट्टी के लिए जो। अब ये हमारी उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम हर सीधी सिलाई पे नेट डालते हुए हम 9 नेट बना के तैयार कर लेंगे। जिस 9 नेट तक हम बनाते जाएंगे। इस तरह हमारी लेंथ 4.5 इंची लेंथ है हमारी, और इसमें हम अगर 2 लाइन का बॉर्डर दे देंगे तो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। इस तरह हमने 4 सिलाई करीब 2 फली का बॉर्डर दिया है। 4 सिलाई उल्टी उल्टी बना के, तो इस तरह 2 फली का बॉर्डर हो गया और हमने अपने फंदों को बंद कर दिया। 2 का एक करते हुए हम इस तरह से बंद कर दिया। ये हमारा। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ये गोटा मेरे पास पड़ा था तो मैंने इससे थोड़ा सा डेकोरेट करने का सोचा है। इसके लिए मैं सुई में गोटे को डाल के, और ये जो नेट दिख रही हैं हमें, जो जालियाँ दिख रही हैं, उनमें एक एक छोड़ के एक एक जाली में डालते हुए हम अपनी ड्रेस को सजाएंगे। इस तरह से बहुत पतला गोटा है तो आराम से जाली के अंदर इजीली आ जाता है। इस तरह से हम हर एक जाली में डालते हुए फ्रेंड्स, आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और लाइक करें और कमेंट्स भी करें। इस तरह से हम गोटे को धीरे धीरे करके अब सारे छेदों से पार करते हुए इस तरह से अपनी ड्रेस को, कान्हा की ड्रेस को और सुंदर बनाएंगे। फर की ऊन में इस कलर के गोटा बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से हम सब जालियों में गोटे को एक छोड़ के एक इस तरह से गोटे को
पूरी जालियों में लगाएंगे। एक जाली छोड़ के एक में इस तरह से पूरी ड्रेस में लगा लेंगे। इस तरह से गोटे को सीधा करते हुए, गोटा मुड़ जाता है, इसलिए इसको सीधा करते हुए पूरी ड्रेस में लगा लेंगे। इस तरह से हम पकड़ के इसको सीधा सीधा पकड़ेंगे और खींच देंगे इस तरह। अभी मैं आपको एक फ्लावर, छोटा सा फ्लावर गोटे से ही बना के और दिखाती हूँ। इस तरह मैंने एक पेंसिल लेके उसके पीछे गोटे से पहले फंदे बनाए। इस तरह से 8 फंदे बनाऊंगी। इस तरह से डालते हुए मैं 8 फंदे बनाऊंगी। उसके बाद एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर देंगे। फिर सुई में धागा लेके इस तरह से दबाते हुए, उसके छोर को दबाते हुए अंदर, और हम इस तरह से अपनी ब्लैंकेट स्टिच होती है ना, उस तरह से हम करते हुए, काज स्टिच या ब्लैंकेट स्टिच बोलते हैं इसको, इस तरह करते हुए अपना इस तरह से ब्लैंकेट स्टिच की तरह पूरे में ऐसे बनाते जाएंगे सुई धागे से। इस तरह से काज स्टिच या ब्लैंकेट स्टिच जो भी बोल सकते हैं। और जो हमारा लास्ट का छोर है उसको भी इसी में दबा लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम छोटा सा फ्लावर बना लेंगे। ऐसी गोटे से हमने फिर इसके अंदर से थ्रेड को निकालते हुए लास्ट के छोर को भी इस तरह पकड़ते हुए और एक छोटा सा फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से इसके बीच में एक पर्ल लगा दूंगी, छोटा सा एक पर्ल लेके लगा दिया और हमने अपने ड्रेस में आगे की साइड में टांग दिया इसको। इस तरह से टांग दिया। ये हमारा ड्रेस तैयार हो गया।